भाई हम लोगों का पूछना ये है कि जब सीएम साहब को कुछ चीज़ की इत्तला नहीं थी, तो फिर जब इत्तला नहीं थी तो इतना बड़ा काम कैसा हुआ? इतने पुलिस के जिम्मेदार कैसा है? रात रात डिमोलेशन कर दिया। जब इन्हों करना ही था हुकूमत वालों को, तो हाई सो मुकामी वालों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना था उन्होंने। एक बेसिक राइट होता है किसी का प्रोटेस्ट करने का। जब हम प्रोटेस्ट करने के निकलते हैं, जब हम पुलिस कंप्लेंट करने के लिए निकलते हैं, तो पुलिस हमें डिटेन कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन अगर ये बोलते हैं कि नहीं सीएम साहब की इत्तला में नहीं था, चलो ठीक है, उनके इत्तला में नहीं था, लेकिन आप तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन है और ये खबरस्तान जहाँ तक कि हमने पूछा तो बता रहे कि वक्फ में आती है। तो एज अ बीइंग अ वक्फ बोर्ड चेयरमैन आपके तो नॉलेज में होना चाहिए कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं। और बात रोड वाइंडिंग की आ रही है, तो ये भी एक सवाल उठता है कि रोड वाइंडिंग आ रही है तो उसके पैसे भी मिलते, तो वो पैसे किसको जा रहे? ये मेरे भांजे की है, देखिए ये मेरी भांजी बहन की है, बड़ी बहन की, मेरे ना ये ग्रैंडफादर है। अगर यूपी बिहार में कोई मतलब यूपी में अगर स्ट्रक्चर को अगर मुनहदम कर दिया जाता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या नाम निहात कायदीन हो, कोई भी पार्टी के नाम निहात कायदीन हो, ऐसे आवाज़ उठाते हैं जैसा कि उनके शहर में हुआ है। जब आपके शहर में, आपकी रियासत में 120 किलोमीटर 110-15 किलोमीटर की दूर पे है फुला रहमानी साहब, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन, उनकी एक आवाज़ नहीं उठती है। मौलाना जाफ़र पाचा साहब जो हर मौके पर हर बात उठाते हैं, उनका भी एक बयान नहीं आता है। तो कांग्रेस कसूरवार है, कांग्रेस अपना दामन नहीं झाड़ सकती ये बोलकर कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता है हमको नहीं पता है। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू कंसिडर। आज से 4 दिन पहले कोड़ंगल के मसले पर मीम टीवी की जानिब से आवाज़ उठाई गई थी और रिपोर्ट बताई गई थी, और आज फिर हम यहाँ पर यहाँ की ज़मीनी हक़ाइक़ को बताने के लिए कि किस तरह से रातों रात यहाँ के कब्रस्तानों और आशर खानों को ज़मीन दोज़ कर दिया गया, वो बताने के लिए मीम टीवी की टीम यहाँ कोड़ंगल पर मौजूद है। आइए पहले यहाँ के मुकामी लोगों से बात करते हैं कि क्या हुआ था उस रात, कैसे किस तरीके से वो डेमोलिश कर दिया गया कब्रस्तानों को और आशर खानों को। भाई हम लोगों का पूछना ये है कि जब सीएम साहब को कुछ चीज़ की इत्तला नहीं थी, उनकी इत्तला के बिना ये काम किया गया, अपने वक्फ बोर्ड के और महबूब साहिबीन जो ये बताए कि भाई इत्तला नहीं है, तो फिर जब इत्तला नहीं थी तो इतना बड़ा काम कैसा हुआ? इतने पुलिस के जिम्मेदार कैसा है? एक दो जिम्मेदार है और प्रॉपर कोड़ंगल के है, ये बात तो नहीं थी। कई पुलिस के ऑफिसर थे उसके अंदर। फिर जेसीबी वगैरह का इंतज़ाम कैसा किया गया? जेसीबी का इंतज़ाम कैसा किया गया? दूसरी चीज़ फिर अगर हम सीएम साहब के अगर खिलाफ में अगर कोई ज़बान इस्तेमाल करे तो फिर हमको रात रात अरेस्ट कर लेते। ऐसा तो कोई शख्स नहीं करे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा करते तो फिर ये हो जाता था ना। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके इलाके में फिर ऐसी हरकत नहीं होना था ना साहब। जबकि 3 कब्रस्तान हो चुके शहीद, 2 छिल्ले मुबारक, एक आशुर खाना है। आखिर भाई अगर उनके आवाज़ के बारे में या किसी और के बारे में होता तो शायद आप लोग खामोश बैठ जाते थे क्या? जो अभी दरगाह जो कब्रस्तान वो तोड़ दिए ना, उसके बारे में अभी वहाँ पे फिलोखत जाने भी नहीं दे रहे। मर गए तो वालों को तोड़ दिए, मतलब खबरां तोड़ दिए, जिंदा रहे तो वाले पूछने गए तो मार रहे। तो ऐसा चल रहा है यहाँ पे। यानी जो जिस तरीके से आमतौर पर ज़ियारत के लिए जाते हैं, ज़ियारत के लिए जा रहे नहीं, करीब जाने नहीं दे रहे उसके पास। इससे पहले हमारे MSTPS तंजीम वाले भी आए थे, तो किसी को जाने नहीं दे रहे। जैसा वहाँ जा रहे पूरे पुलिस वाले घिर जा रहे, तो वहाँ आने दे रहे नहीं, ज़ियारत करने दे रहे नहीं, कुछ भी मौका दे रहे नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे यहाँ पे। तो अब देखो बहुत माहौल ऐसा चल रहा, कब्रस्तान के पास जाने दे रहे, जिधर भी जा रहे हैं पुलिस वाले आ जा रहे हैं, आ रहे पहले अरेस्ट कर ले रहे। साहब रोड वेंडिंग हो रहा है, ये अपनी जगह दुरुस्त है। एक मिनट, तो रोड वेंडिंग जो है ना, बाईपास जब कर दी गई, कोड़ंगल के बाहर से जब बाईपास कर दी गई, तो फिर गाँव में से रोड वेंडिंग करके फिर ये तोड़ना करना क्या है साहब?
रात रात डिमोलेशन कर दिया। जब इन्हों करना ही था हुकूमत वालों को, तो आए तो मुकामी वालों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना था उन्होंने, भाई हम ये करना चाह रहे हैं, चिल्ला हटाना चाह रहे हैं, बात बुक रखना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ करना था इन्हों। वो कुछ नहीं कर सके लोग, खाली आए रात रात लोग आराम फरमा रहे हैं, अपने मकानों में आए, लोगों को उठा ले चले गए, पूरे खबरस्तान को करंट बंद कर दिए, पूरा बोलते थे डिमोलेशन कर दिया, ख़त्म, जिसकी निशानी नहीं है इधर का। सफदर, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की भी कोई इतला नहीं है और सीएम रेवंत रेड्डी को भी कोई इतला नहीं है, ये लोग कह रहे हैं, और रातों रात इतनी बड़ी कार्रवाई हो? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है इस तरीके के जब वाक़यात पेश आते, और चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, बीआरएस गवर्नमेंट में भी काफ़ी मसाजिद और दरगाह, अशुरखाने डेवलपमेंट या रोड वाइंडिंग के नाम पर डेमोलिश हुए। अब कांग्रेस की 2 साल की हुकूमत जो बनी है, इसमें भी काफ़ी नाखुशगवार वाक़या पेश आया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि ये यहाँ के जो तेलंगाना के जो सीएम है, उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। तो विदाउट जो है एमआरओ या गवर्नमेंट की जो है नॉलेज के बिना किसी पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बिना इस तरीके के प्रोजेक्ट हो जा रहे हैं, और जब वक्फ बोर्ड खुद बोल रहा है कि उनके इत्तला में नहीं है, तो ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है वक्फ बोर्ड चेयरमैन पर भी, कि जो औकाफ़ी जायदादों की बचाने की बात होती है, तो ये वफ़ के ख़बरस्तान है, ये भी तो मुसलमानों का असासा है, तो इसकी प्रोटेक्शन की तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। अब देखना ये है कि वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन क्या किसी किस्म का सलूशन यहाँ पर निकाला जाएगा, क्योंकि कब्रों को तो निस्मार कर दिया गया है। अब जैसे बता रहे लोग के जो चिल्ला है या जो लोग वहाँ पे ज़ारतों को जाते, जो आशुरखाना है, तो वहाँ पे भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी वायलेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खुद जो है एक्ट है, गाइडलाइंस है कि जो मज़हबी इदारे होते हैं, जहाँ पे एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स, लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई होती है, तो वहाँ पे किसी किस्म की इस तरीके का ड्राइव ना चलाया जाए ताकि उनको इस किस्म की जो है ना तकलीफ़ हो। तो ये तो बहुत ही सोचने की बात है कि जल्द से जल्द कुछ वो किया जाए, और हम आगे भी देखेंगे जाके वो प्लेस का भी इंस्पेक्शन करेंगे। जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं, यही वो मुकाम है जहाँ पर ख़बरों को मिसमार कर दिया गया है रातों रात, और कई टूटी फूटी ख़बरों के मनाजिर भी यहाँ पर कैमरे में क़ैद किए गए। यहाँ के मुकामी फ़र्द से भी बात करते हैं कि आप बताइए क्या हो गया, कैसे हो गया? एक यहाँ पर रोड वेंडिंग के नाम पर किसी को लोकल मुकामी लोगों को इन्फॉर्म किए बगैर हफ्ते की रात को एक इलीगल तरीके से, जैसा कि यूपी बिहार में होता है, उस तरीके से तमाम कबूर को मिसमार कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। और एक बेसिक राइट होता है किसी का प्रोटेस्ट करने का। जब हम प्रोटेस्ट करने के निकलते हैं, जब हम पुलिस कंप्लेंट करने के लिए निकलते हैं, तो पुलिस हमें डिटेन कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। और एक महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा छिल्ला था मुबारक, वो उसका कहा गया कि जब से कोड़ंगल का क़याम अमल में लाया गया है, वो छिल्ले मुबारक पर हर साल 11वीं शरीफ में दावत होती थी बड़े पैमाने पर। उस छिल्ले मुबारक को भी किसी को इन्फॉर्म किए बगैर मुकामी लोगों को उसको भी डिमोलिश कर दिया गया एक इलीगल तरीके से। और यहाँ पर वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मौलाना अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब तशरीफ़ लाए थे। वो कह रहे हैं कि ये काम सीएम रेवंत रेड्डी साहब को इत्तला में लाए बगैर किया गया है। एक काम सीएम के इत्तला के बगैर लाए बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अगर आपको छोटी सी पाइप लाइन भी अगर कोई गली में डालना है, तो मुकामी कारपोरेटर या काउंसलर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का जो रवैया था बात करने का, ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है, क्योंकि जब आप मुसलमान के कायदीन हैं, हम आपको फ़ोन करके बुलाने का मकसद ये है कि आप हमारी साइड लें और वक्फ बोर्ड को इत्तला करें और वक्फ बोर्ड के ज़रिए कार्रवाई की जाए। और ये वाक़या होकर अब तक 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं, कोई इसका पुरसान हाल नहीं है। देखिए, आप जिस तरीके से मज़ारात थे उस तरीके से है। हमारी डिमांड ये है, हमारा मुतालबा ये है कि जो जिस जगह पर क़बूर थी, बाउंड्री वाल थी, उसको रिस्टोर किया जाए, उसका रीबिल्ड तामीर किया जाए। और जो महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला था, उसको भी दोबारा तामीर नौ की जाए। नाजरीन, ये है यहाँ के हालात। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम कोड़ंगल में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैं और सफदर अली मौसवी यहाँ पर मौजूद हैं।
सफदर, जैसा कि बीआरएस हुकूमत अगर दौरे हुकूमत था उसमें भी जो है ख़बरों को, मस्जिदों को शहीद किया गया, तो कांग्रेस के जो कायदीन और लीडर्स होते हैं वो एहतजाज करते हैं, यानी जो रूलिंग पार्टी होती है अपोजिशन का एहतजाज होता है, अपोजिशन फिर इनकी हुकूमत आती है उनका एहतजाज होता है, लेकिन मसले का कोई हल होता हुआ कहीं नज़र नहीं आता। तो इस बारे में आपका क्या बोलना है? वक्फ बोर्ड चेयरमैन अगर ये बोलते हैं कि नहीं सीएम साहब की इत्तला में नहीं था, चलो ठीक है उनके इत्तला में नहीं था, लेकिन आप तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन है और ये खबरस्तान जहाँ तक कि हमने पूछा तो बता रहे कि वक्फ में आती है, तो एज अ बीइंग अ वक्फ बोर्ड चेयरमैन आपके तो नॉलेज में होना चाहिए कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं। और बात रोड वाइंडिंग की आ रही है तो ये भी एक सवाल उठता है कि रोड वाइंडिंग आ रही है तो उसके पैसे भी मिलते, तो वो पैसे किसको जा रहे? क्योंकि कानून के हिसाब से अगर वफ़ की प्रॉपर्टीज़ रोड वाइंडिंग में जाती है, जैसा हमने माजी में भी देखा, तो उसकी पेमेंट जो है वक्फ बोर्ड को की जाती है। तो कम से कम अब ये जो डेमोलिश हो गया, जो नहीं होना चाहिए था, जैसे कि मुकामी लोग ने भी, जब नौजवान जो हमारे साथ मौजूद है उन्होंने भी यही कहा कि इसको रिस्टोर करना चाहिए, बाउंड्री वॉल उठानी चाहिए और कब्रिस्तान जैसा पहले था उसको वैसा कर देना चाहिए। तो बहुत ही बड़ा सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी आके पॉलिटिक्स तो करती है, लेकिन जो सलूशन है और एक इम्प्लीमेंटेशन है उसकी जो है बहुत बड़ा सवाल है। ये बताया जा रहा है कि ये कब्रिस्तान में जो है ना आपके मरहूमिन तदफीन हुई है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। पहले तो मैं मीम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हैदराबाद से है ना इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर कोड़ंगल के मुकाम पर आए। ये मेरे भांजे की है, देखिए ये मेरी भांजी बहन की है, बड़ी बहन की, मेरे है ना ये ग्रैंडफादर है, ये मेरे वाली साहब है, चाचा है, बहना है। और इसके लाइन में जो ये बाउंड्री वॉल तोड़े, वहाँ की लाइन में से है ना दो पूरी लाइन है ना पूरी मास्टर प्लान करके है ना मट्टी डाल दिए। 2 दिन में जवाब देता हूँ बोले। यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग थे और यहाँ के जो है ना तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है ना यहाँ के माइनॉरिटी मुस्लिम लोग थे, वो लोग सब है ना खामोश बैठे हुए हैं और कोई आवाज़ पे उन्हें मसला पे आवाज़ नहीं उठा रहे। ये देखिए पूरा है ना ये 3 ग्रेवयार्ड, 2 एक आशुर खाना और 2 है ना छिल्लाओं को है ना मास्टर प्लान कर दिए। तो नाजरीन, ये बताया गया अभी कि इनके अफराद ख़ानदान जो है उनकी तदफीन हुई है यहाँ पर और उनकी ख़बरों को मिसमार कर दिया गया है। काफ़ी दर्द और काफ़ी जो है गमनाक मंज़र है यहाँ पर कि अपने मरहूमिन की ख़बरों को मिसमार कर दिया जाता है उनकी आँखों के सामने, और फिर ज़ियारत तक की जो है उनको इजाज़त नहीं दी जाती है। मीडिया को भी रोका जा रहा है यहाँ पर पुलिस की जानिब से, और बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो है मैटर, ये मसला कोर्ट में है और यहाँ पर पुलिस का काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट है और हमसे भी काफ़ी बहस हो रही है पुलिस डिपार्टमेंट की। तो अभी आगे के और मंज़र हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, हम यहाँ पर ये मुकाम बताया गया है कि ये यहाँ पर चिल्ला मुबारक भी हुआ करता था, जो अभी इसके बाक़ियात भी बाकी नहीं रहे। कहीं कहीं पर कुछ झंडों के कुछ टुकड़े नज़र आ रहे हैं, कुछ हरे कपड़े नज़र आ रहे हैं और कुछ ख़बरों के कुतबे नज़र आ रहे हैं और ये हालत हो गई है। सफदर, सवाल ये है कि जिस तरीके से हाइड्रा की कार्रवाई हुई है, ये बहुत अच्छी बात हुई कि गवर्नमेंट के जितने भी लैंड्स थे वो जो है रिस्टोर कर दिए गए हैं वहाँ पर जो है ना, और मैं समझता हूँ 45 से 50 हज़ार करोड़ रुपए की जायदादें अभी तक रिस्टोर की गई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक हमें कहीं पर ये नज़र नहीं आया कि औकाफ की लूटी हुई जायदादें या वक्फ जायदादें इस किस्म के जो है ना कोई अभी तक बॉडी बनी है और ना ही कोई रिस्टोर करने का काम किया गया है। तो यहाँ ये कहाँ पर गफलत हो रही है इस बारे में? देखिए, हाइड्रा यकीनन एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कांग्रेस हुकूमत की तरफ से था, लेकिन सवाल यहाँ पर रेवंत रेड्डी साहब से ये भी है कि जिस तरीके से आप गवर्नमेंट लैंड को रिट्राइव कर रहे हैं और रिक्लेम कर रहे हैं और इंक्रोचमेंट्स हटा रहे, तो औकाफी जायदादें, वफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है, वफ़ की जो लैंड पार्सल्स है, उसको भी इंक्रोचमेंट से क्लियर करने के लिए आप एक डिपार्टमेंट बनाते, एक IAS IPS ऑफिसर अपॉइंट करते, और मीम TV के ज़रिए से हमने काफ़ी बार ये बात रखी हुई है। तो वफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी तो रिस्टोर करना, उसको रिक्लेम करना और इंक्रोचमेंट्स हटाने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, और तेलंगाना के CM को भी चाहिए कि इस पे भी जो है वो करे। और बात रही दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो ये तो देखिए
एक बात रही है कि जहाँ पे भी जैसे आपने बताया कि रूलिंग पार्टी है, अगर उसके पास दौर में कुछ इस किस्म की हरकत होती है तो अपोजिशन जाकर एहतजाज करता है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम बात करेंगे एमआईएम की, क्योंकि एमआईएम का भी एक रोल है, उनकी भी एक एमएलए आकर यहाँ पर इंस्पेक्शन करके गए, बहादुरपुरा एमएलए। तो बहरहाल हम ये बोलना चाहेंगे कि यही एक ख़बरस्तान, अगर चंद्रायन गुट्टी की अगर हम बात करें जहांगीराबाद, तो वो भी पानी में डूब चुका है वो ख़बरस्तान। तो जब साहब 115 किलोमीटर यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि ख़बरस्तान का इशू है, तो आप चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे भी जाके आप वो ख़बरस्तान जो पानी में डूब चुके हैं तो उसको भी रिस्टोर करने की ज़रूरत है, उसका भी पानी निकालने की ज़रूरत है। यानी बोलने का मतलब ये है कि जलसे जुलूसों में जो वादे होते हैं वो अमली मैदान में कहीं नज़र नहीं। जी, वही है ना बात। देखिए, लोगों की जो है यहाँ पर जज्बात जुड़े, जैसे मैंने पहले भी बताया, ख़बरस्तान, दरगाह और छिल्ला, ये सब जो चीज़ है, ये सब एक ईमानी चीज़ जो है इससे जुड़ी हुई है। और वर्शिप एक्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो आप ऐसा रोड वाइंडिंग के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर इन इदारों को एटलीस्ट विदाउट नोटिस, यहाँ के लोगों से बात करें तो यही बता रहे कि हमको ना कोई नोटिस दी गई, ना हमको इतला किया गया। हमारे खानवादे जो है यहाँ पर कबूर में जो है तदफीन है, छिल्ले मुबारक है जो इतना साल पुराना है, जो कोडंगल की जो पहचान है वही छिल्ले मुबारक। काफ़ी दिलखराश मनाजिर है, ख़बरों के जो है कुतबे नज़र आ रहे हैं, टूटे फूटे, कई ख़बरें टूटी हुई हैं, अंदर जो है कई ख़बरें दिखाई गई हैं और कई झंडे के कपड़े यहाँ पर चिल्ला मुबारक जैसा था वो बताया गया है। तो सवाल ये होता है सफदर के यूनाइटेड मुस्लिम फोरम हो या फिर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये जो है ना अभी तक इनकी जानिब से ना कोई नोटिफिकेशन दिया गया, ना ही कोई एहतजाज जी जो है ना बयान दिया गया, ना मजम्मती बयान दिया गया। हिसाब से भी कोई आया यूनाइटेड मुस्लिम फोरम या मुस्लिम पर्सनल कोई ऐलान जब तक नहीं आया। अगर यूपी बिहार में कोई मतलब यूपी में अगर स्ट्रक्चर को अगर मुनहदम कर दिया जाता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या नाम निहात कायदीन हो, कोई भी पार्टी के नाम निहात कायदीन हो, ऐसे आवाज़ उठाते हैं जैसा कि उनके एक शहर में हुआ है। जब आपके शहर में, आपकी रियासत में 120 किलोमीटर, 110-15 मिनट किलोमीटर की दूर पे है मौलाना खालिद रहमतुल्लाह रहमानी साहब, सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी एक आवाज़ नहीं उठती है। मौलाना जाफ़र पाचा साहब जो हर मौके पर हर बात उठाते हैं, तो उनका भी एक बयान नहीं आता है। तो चाहिए कि ये किसी पार्टी का मसला नहीं है बल्कि कौम का मसला है। आज हमारे साथ ना बदसलूकी हुई, हमारे साथ मतलब एक नाइत्तेफाक़ी वाक़या पेश आया, कल आपके भी साथ पेश आ सकता है। तो चाहिए कि तमाम मुत्तहिद होकर इस मसले में मुत्तहिद होकर सीएम से मुतालबा करें और तमाम जो हमारे कबूर टूटे हैं और बाउंड्री वाल जो डिमोलिश किया गया है उसको रिस्टोर किया जाए जल्द से जल्द। पर सफदर क्या बात होगी कि यहाँ पर जो है ना लोग बता रहे हैं कि कोई भी आवाज़ उठाई नहीं जाती है, मुस्लिम फोरम हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो उनकी जानिब से, लेकिन एहतजाज का जो दिखावा होता है, क्या ये वाकई दिखावा है या फिर कोई मुसलमानों को लेकर हमदर्दी है? देखिए, अफसोस की बात है, ये जो है दीन और शरीयती मामला है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ किसी की डेमोलिश नहीं हो गई, ये कोई ऐसा प्राइवेट इदारा नहीं है। ये ख़बरस्तान की बात हो रही है, चिल्ला मुबारक है, आशुर खाना है, तो ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है उलेमाओं की तंजीमों से, चाहे यूनाइटेड मुस्लिम फोरम हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी आलिम और उलेमा हो। तो इसमें भी कोई हिदायत की उनको क्या ज़रूरत पड़ गई है? देखिए, जब इलेक्शंस आता है तो यही तंजीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है कि फ़लाँ पार्टी को वोट डालो, फ़लाँ पार्टी की हिदायत पे वोट डालिए, उसको वोट डालिए। जब आप चुनाव में, इलेक्शंस में जब प्रचार कर रहे हैं कोई सियासी जमात का, तो इस किस्म की चीज़ों में तो आपका पहला स्टैंड होना चाहिए। आपने कोई एहतजाज नहीं करा, आपकी तरफ से कोई पॉलिटिकल, आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो क्या आप किसी पॉलिटिकल दबाव में है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, या आप किसी की हिदायत का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि पीछे जो है आशुर खाना भी है, यहाँ बताया जा रहा है। तो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स से भी सवाल है यहाँ पर, चाहे वो मुतवल्ली कोटा में से हो या MP असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद वक्फ बोर्ड के मेंबर है 1995 से, ठीक है। तो आपकी भी कुछ ना कुछ कारकर्दगी रही है यहाँ पर। तो देखिए, पॉलिटिक्स, सियासत अपनी जगह, यहाँ पर आकर आप पहले इसको रिस्टोर करिए, या बाउंड्री वॉल्स को उठाइए। जहाँ तक कि जिस तरीके से भाई ने बताया कि भैया यूपी बिहार तो नहीं है, लेकिन हरकतें तो वैसी ही हो रही है यहाँ पर। आप सदर साहब की हिदायत पे जो MLA मुबीन हैं जो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो यहाँ पर आकर दौरा किए थे, इस बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये इशू ऐसा है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की जमात है, तो लाजिम सी बात है जब इस किस्म के इशू होते तो उनका तो आना लाजिम है। लेकिन मुबीन साहब से हम ये भी बोलेंगे कि आप जब हैदराबाद के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA है और अब 115 किलोमीटर दूर यहाँ पर आए, तो वहीं से जो है 15 मिनट के डिस्टेंस पे चंद्रायन गुट्टा भी लगता है, आपकी नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ का मिल्लत नगर जहांगीराबाद का ख़बरस्तान पानी में डूबा हुआ है।
आप वहाँ पे नहीं गए, आप वहाँ का पानी निकालने की नुमाइंदगी नहीं करे। और मुबिन साहब की जहाँ तक की बात आई, हाल ही में जो हाइड्रा ने डेमोलिश किया शास्त्रीपुरम में, उनका 5 मंजिला इमारत था जो खुद गवर्नमेंट लैंड पे इलीगल बना के रखे थे। तो ये भी एक क्रेडिटेबिलिटी पे सवाल आता है कि वैसा एमएलए आके यहाँ पर क़यादत की बात कर रहा है जो खुद जिनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लैंड पे इलीगल तरीके से बनाई गई थी। तो देखिए पॉलिटिक्स, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स आप अपनी जगह कीजिए, आप सियासी जमात है ठीक है, लेकिन किसी के जज्बात के साथ सियासत मत करिए। यहाँ पर आप एश्योरेंस दीजिए लोगों को कि हम इतने दिनों के अंदर ये बाउंड्री वॉल उठाएंगे, इतने दिनों के अंदर ये कब्रिस्तान को रिस्टोर करेंगे और माफ़ी चाहेंगे लोगों से, ठीक है। सीएम रेवंत रेड्डी की गलत नहीं होगा, शायद उनको नहीं पता होगा ना, तो माफ़ी मांगने बोलिए, वक्फ बोर्ड चेयरमैन को माफ़ी मांगने बोलिए। तो कांग्रेस कसूरवार है, कांग्रेस अपना दामन नहीं झाड़ सकती ये बोलकर कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता है हमको नहीं पता है। सो दैट इज़ समथिंग वी हैव टू कंसिडर।